नमस्कार। कभी मन में ये सवाल आया है कि क्यों कुछ लोगों की जिंदगी में खुशियां बस बढ़ती ही चली जाती हैं और कुछ लोगों की जिंदगी में दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। चलिए, आज हम शिव और पार्वती की एक बहुत ही पुरानी कहानी के जरिए इसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और पता है, ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं बल्कि खुद देवी पार्वती के मन में भी आया था जब वो पृथ्वी पर घूम रही थीं। उन्होंने एक बड़ी अजीब सी बात देखी कि जो खुश हैं उन्हें और खुशियां मिल रही हैं और जो पहले से ही दुखी हैं उन पर दुखों का जैसे पहाड़ टूट रहा है। ये एक ऐसी पहेली है ना, जो सदियों से इंसानों को परेशान करती आई है। असल में पार्वती ने दो एकदम अलग अलग तस्वीरें देखीं। एक तरफ एक गरीब पति पत्नी थे जो अपनी किस्मत को कोस रहे थे, और दूसरी तरफ एक अमीर परिवार था जो 5,000 रुपए के एक खिलौने के लिए बहस कर रहा था। आप सोचिए, जमीन आसमान का फर्क। बस यही देखकर पार्वती का मन बेचैन हो गया और उन्होंने शिव से ये गहरा सवाल पूछ ही लिया। उस गरीब आदमी के ये शब्द, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना, ये उस गहरी तकलीफ को दिखाते हैं जो न जाने कितने लोग महसूस करते हैं। ये बात सिर्फ पैसों की कमी की नहीं थी, बल्कि इस एहसास की थी कि शायद वो किसी पुराने अनजाने कर्म की सजा भुगत रहे हैं, और इसी लाचारी ने पार्वती को अंदर तक झकझोर दिया था। तो पार्वती के इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब देने के बजाय शिव ने कुछ अलग ही सोचा। उन्होंने कहा कि इसका जवाब किताबों में या बातों में नहीं मिलेगा, बल्कि अनुभव में मिलेगा। तो उन्होंने फैसला किया कि वो खुद इंसानों के बीच रहेंगे और वहीं इस पहेली को सुलझाएंगे। और यहीं से उनका वो दिव्य प्रयोग शुरू हुआ। पहला कदम था समस्या को देखना, दूसरा कदम था खुद इंसान बनकर उस दुनिया का हिस्सा बनना, और फिर आया तीसरा कदम। शिव ने पार्वती को एक बहुत ही मामूली सा काम दिया, खाना पकाने के लिए एक चूल्हा बनाओ। अब भला पार्वती को क्या पता था कि उनके इतने बड़े सवाल का जवाब इसी छोटे से काम में छिपा है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से ये सारा रहस्य परत दर परत खुलना शुरू होता है। पार्वती का वो चूल्हा बनाने का काम सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उस पहेली को सुलझाने की चाबी था। अब जरा पार्वती के सोचने के तरीके को समझिए। उन्होंने गांव में सुंदर सुंदर घर देखे और मन में सोचा, नहीं, ये घर कितने अच्छे से बनाए गए हैं, मैं इनकी सुंदरता खराब नहीं कर सकती। फिर उनकी नजर एक खंडहर पर पड़ी और उन्होंने वहां से ईंटें ले ली, क्योंकि वो तो पहले से ही टूटा फूटा था। ये एक बहुत छोटा, लगभग बिना सोचे समझे लिया गया फैसला था, है ना? लेकिन यही तो पूरी कहानी का सार है। चूल्हा तो बन गया, पार्वती ने अपना काम भी पूरा कर लिया, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ईंटें चुनने के इस साधारण से काम में उन्होंने अनजाने में ही कर्म के उस बड़े रहस्य को सुलझा लिया है जिसे वो समझना चाहती थीं। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। जब शिव वापस आए तो उन्होंने पार्वती के काम में छिपे उस गहरे मतलब को उजागर किया। शिव ने खाने पीने की चीजों के बारे में पूछने के बजाय पार्वती से सीधा यही सवाल किया। उन्होंने पार्वती का ध्यान वापस उनके ही फैसले पर खींचा और पूछा कि आखिर उन्होंने उन अच्छे मजबूत घरों को क्यों छोड़ दिया। पार्वती का जवाब कितना सरल और कितना मानवीय था। उन्होंने बस उन लोगों की मेहनत की इज्जत की जिन्होंने अपने घरों को संवारा था। उनकी दया ने उन्हें किसी अच्छी बनी बनाई चीज को बिगाड़ने से रोक दिया। और बस यहीं, इसी सीधे सरल तर्क में पूरा राज छिपा था। और यहीं आकर सब कुछ साफ हो जाता है। शिव ने समझाया कि देखो, जैसे तुमने एक सुंदर घर को नुकसान नहीं पहुंचाया, वैसे ही ये दुनिया, ये ब्रह्मांड उन लोगों को दुख नहीं दे सकता जिन्होंने अपनी जिंदगी को अच्छे कर्मों से सुंदर बनाया है। और जो लोग पहले से ही अपने कर्मों की वजह से टूटे हुए हैं, उन पर और दुख आना आसान हो जाता है, ठीक उस खंडहर घर की तरह। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? वो है कर्म का सिद्धांत। ये हमें बताता है कि हमारी आज की जो भी हालत है वो हमारे ही अतीत के कामों का नतीजा है। ये कोई बाहर से मिली सजा या इनाम नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही किए गए कामों का फल है। मतलब सीधी सी बात है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी उस घर की तरह है जिसे हम हर रोज अपने कर्मों की ईंटों से बना रहे हैं। हमारी आज की मजबूती या कमजोरी असल में हमारे ही कल चुने गए पत्थरों का नतीजा है। और आखिर में ये सवाल, ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, अगर हमारा आज हमारे बीते हुए कल के कर्मों का ही नतीजा है, तो ये कहानी हमारे आज के कर्मों के बारे में क्या कहती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम आज
अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कौन सी ईंटें चुन रहे हैं।